मैथ में लाना है 70 में 70 नंबर। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका मैथ में मैं 70 में 70 नंबर मैं दिला दूंगा। बस आपको विश्वास कर मेरे चैनल से पढ़ना है। अभी तो केवल हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं हर एक चैप्टर से मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। उसके बाद जब वो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, मतलब हर चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जब हम कर लेंगे तो उसके बाद सभी चैप्टर से मिलाकर हम उसके बाद सभी चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसके बाद हम छांट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब वो हमारा वो हो जाएगा तब मैं आपको 10 से 20 मतलब 20-25 हम आपको मॉडल पेपर कराएंगे, जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और आपका मैथ में 70 में 70 नंबर आ जाएगा। तो आप केवल मेरे चैनल से विश्वास कर मेरे चैनल से पढ़िए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ, जो हमारा तीसरा नंबर चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसका हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली नंबर 3.1 का। आज की इस वीडियो में हमारा 6वां नंबर सवाल को हल करेंगे, क्योंकि हमारा जो 6वां नंबर सवाल था वो छूट गया था, और आज की इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 6वें को हल करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या हमसे 6वां क्या कह रहा है। कह रहा है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस में 3y माइनस का 8 इक्वल टू में 0 दी गई है। दो चर में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय, जैसे कि प्रतिच्छेद रेखाएं हो या समपाती रेखाएं हो या समांतर रेखाएं हो, ये हमारे पास है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जानेंगे कि प्रतिच्छेद रेखाएं कब होती हैं, उसके बाद जानेंगे कि समपाती रेखाएं कब होती हैं, उसके बाद हम जानेंगे समांतर रेखाएं कब होती है। हम पहले ये तीनों जानेंगे कि कब कब हमारा समीकरण ऐसा बनेगा, तब हमारे पास ऐसा होंगे। तो जब हमारे पास a1 बटा में a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा में b2, तो उस समय जो हमारे पास रेखा बनेगी वो क्या बनेगी, प्रतिच्छेद रेखा बनेगी। क्लियर है यहाँ तक। प्रतिच्छेद रेखा कब बनेगी, जब हमारे पास a1 बटा में a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा में b2, तो उस समय हमारे पास जो रेखा बनती है वो क्या बनती है, प्रतिच्छेद रेखा बनती है। अब हम जानेंगे संपाती रेखा, मतलब संपाती रेखा कब बनती है, तो जब हमारे पास a1 बटा में a2 बराबर होगा b1 बटा में b2 बराबर होगा c1 बटा में c2, तो उस समय जो हमारे पास केस बनेगा, मतलब उस समय जो हमारे पास रेखाएं बनेगी वो क्या बनेगी, संपाती रेखाएं बनेगी। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब हम जानेंगे समांतर रेखाएं कब बनेगी। तो समांतर रेखाएं उस समय बनती है जब हमारे पास a1 बटा में a2 बराबर होगा b1 बटा में b2, लेकिन बराबर नहीं होगा c1 बटा में c2, तो उस समय जो हमारे पास केस बनेगा वो क्या बनेगा, समांतर रेखा बनेगी। ये हमारे पास है। हमने यहाँ पर तीनों को लिख दिया है, यहाँ पर आप देखेंगे हमने यहाँ पर पहले से लिख दिया है। तो आइए अब हम सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें हम तो जान गए कि प्रतिच्छेद रेखा कब होती है, संपाती रेखा कब होती है, समांतर रेखा कब होती है। और हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो हमारे पास रेखा दी गई है ना, मतलब रैखिक समीकरण ये जो हमारे पास दिया गया है, इसका एक और एग्जाम्पल हमें, मतलब एक और उदाहरण, मतलब एक और एग्जाम्पल हमें देना है जो हमारे पास प्रतिच्छेद रेखा हो, संपाती रेखा हो और समांतर रेखा हो। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन दिया गया है, मतलब जो हमारे पास समीकरण दिए गए हैं वो क्या है, 2x प्लस में 3y और माइनस का 8 इक्वल टू में क्या है, 0 है। यह हमारे पास समीकरण दे दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है, एक ऐसे ही और समीकरण लाना है जिसमें वो समीकरण क्या हो, प्रतिच्छेद रेखा बने। तो हम इसका एक और समीकरण लिख सकते हैं। कैसे हम लिख सकते हैं, एक और समीकरण हम यहाँ पर दे रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3x प्लस में 2y और माइनस का 5 इक्वल टू में 0। हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पर प्लस भी कर सकते, कुछ भी, मतलब इसका जो क्वेश्चन, मतलब इसका जो आंसर होगा ना वो अनंत, अपने तरफ से कुछ भी आप बना सकते हैं। लेकिन बस आपको ये ध्यान में रखें कि ये जो हमारे पास x का गुणांक रहता है वह a1 का रहता है, ये जो y का गुणांक रहता है b1 का रहता है, ये जो हमारे पास लास्ट में रहता है वो c1 का रहता है। और जो हमारे पास दूसरा वाला समीकरण, मान लेते हैं कि पहला नंबर समीकरण है, ये दूसरा नंबर समीकरण है, तो जो दूसरा नंबर समीकरण रहता है वह x का गुणांक जो रहता है वो a2 का मान होता है, y का गुणांक रहता है वो b2 का मान होता है, और जो हमारे पास अचर पद रहता है वह c2 का मान होता है। हम यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं, जैसे हमारे पास a1 का मान कौन सा हो जाएगा, a1 का मान समीकरण नंबर 1 में x का मान, हमारा x का गुणांक होगा। तो x का गुणांक समीकरण नंबर 1 है, x में हमारा x का गुणांक क्या है, 2 है, तो a1 का मान हमारे पास 1 हो जाएगा। और उसके बाद
b1, तो b1 मतलब समीकरण नंबर 1 में y का गुणांक, तो b1 में हमारे पास समीकरण नंबर 1 है और y का गुणांक मतलब -3 है, तो 3 मतलब b1 का मान हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास c1 का मान निकालेंगे, तो c1 हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है -8, मतलब c1 हमारे पास लास्ट में जो होता है तो वो हमने -8 हो गया। अब हम यहाँ से a2, b2 और c2 का मान निकालेंगे। तो हमारे पास a2 का मान क्या होता है, समीकरण नंबर 2 में x का गुणांक रहता है, तो समीकरण नंबर 2 ये हमारे पास है, x का गुणांक क्या है 3 है, तो ये हो जाएगा 3। और b2 का मान क्या होता है, समीकरण नंबर 2 में y का गुणांक होता है, तो y का गुणांक क्या है 2 है, तो 2 हो गया। और समीकरण नंबर c2 में मतलब समीकरण नंबर 2 में जो लास्ट में रहता है अचर पद, वो हमारे पास c2 का मान होता है, तो हमारे पास -5 है, तो -5 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, हम यदि यहाँ पर हम करें a1 बटा में a2, तो a1 हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और a2 हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। यदि हम यहाँ पर करें b1 और बटा में b2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, b1 हमारे पास क्या है 3 है और b2 हमारे पास क्या है 2 है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास a1 बटा में a2 का मान क्या है 2/3 और b1 बटा में b2 का मान क्या है 3/2। तो मतलब ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, मतलब a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा में b2। तो ऐसा जब हमारे पास केस बनता है तो क्या हो जाता है, प्रतिच्छेद रेखा बन जाती है। तो हमने एक समीकरण ऐसा हमने हमने एग्जाम्पल दे दिया, और ये एग्जाम्पल 100% सही है, इसके लिए केवल प्रतिच्छेद रेखा कर रही है, तो ये हमारे पास सही हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल अनंत आप अपने तरफ से बहुत से एग्जाम्पल बना सकते हैं, बस उसमें क्या रहता है, बस a1 बटा में a2 बराबर नहीं उसमें रखना होता है b1 बटा में b2, तो उस समय पर हम रेखा बनेगी वो प्रतिच्छेद रेखा बन गई। तब आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया। आपको ये सब नहीं लिखना है, केवल आपको यही एक मतलब क्वेश्चन में केवल आप इतना ही कर देंगे, मतलब एग्जाम में आप केवल एक ये उदाहरण दे देंगे, तो आपको एग्जाम्पल आप एक दे देंगे तो हमारा वही आपका फुल मार्क्स मिल जाएगा। ये सब आप मत करिएगा, मैंने आपको समझाने के लिए ये हमने बनाया है। इतना बात आपको क्लियर हो गया। अब हम जानेंगे संपाती रेखा। तो संपाती रेखा में हम एक ऐसा समीकरण देंगे जिसमें हमारे पास क्या हो, a1 बटा में a2 बराबर हो b1 बटा में b2 बराबर हो c1 बटा में c2, मतलब ऐसा एक एग्जाम्पल देंगे। तो हमारे पास जो समीकरण क्या है, वो समीकरण है 2x प्लस में 3y और माइनस में 8 इक्वल टू में क्या है 0 है। तो हम इसका एक ऐसा समीकरण मतलब ऐसा एक रैखिक समीकरण दें जो इसके मतलब तीनों मतलब बराबर हो, ये मतलब a1 बटा में a2 b1 बटा में b2 c1 बटा में c2 मतलब तीनों बराबर हो। तो हम इसका एक एग्जाम्पल हम दे दे रहे हैं, मतलब तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4x प्लस में 6y और माइनस में 16 इक्वल टू में 0। हमने ये एग्जाम्पल हमने लिख दिया। अपने तरफ से आप बहुत से एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास a1 का मान क्या हो जाएगा, a1 का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और b1 का मान क्या हो जाएगा y का गुणांक मतलब 3 हो जाएगा, और c1 का मान क्या हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, तो माइनस का 8 हो गया। a2 का गुणांक क्या हो जाएगा x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है 4 है। b2 का मान क्या हो जाएगा, तो b2 का मान y का गुणांक मतलब 6 हो जाएगा। उसके बाद c2 का गुणांक क्या हो जाएगा, c2 का मान हमारे पास जो लास्ट में रहता है अचर पद, तो माइनस का 16 है, तो माइनस का 16 हो गया। क्लियर है यहाँ पर। अब यहाँ से हम a1 बटा में जैसे a1 बटा में a2, a1 हमारे पास क्या है 2 है, 2 हो गया। a2 हमारे पास क्या है 4 है, तो 4 हो गया। तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बचेगा 1/2 आएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अब हम यहाँ से b1 बटा में b1 हमारे पास क्या है 3 है, तो ये हो जाएगा 3। b2 हमारे पास क्या है 6 है, तो 6 हो जाएगा, और ये हमारे पास कटेगा तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 3 अगर 3 3 दूना 6, तो 1/2 हो गया। तो ये भी हमारे पास मतलब a1 बटा में a2 और बराबर आ रहा है b1 बटा में b2, क्योंकि दोनों का मान सेम आ रहा है। अब यहाँ पर हम c1 बटा में c2 निकालेंगे, तो c1 बटा में c1 हमारे पास क्या है माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 हो गया। c2 हमारे पास क्या है माइनस का 16 है, तो माइनस का 16, माइनस से माइनस कट गया, 8 एकने 8 और 8 दूना 16, तो ये हमारे पास आ गया 1/2। तो मतलब हमारे पास तीनों का मान हमारे पास क्या आ जा रहा है 1/2 तीनों का मान बराबर आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास संपाती रेखा। और संपाती रेखा के लिए एक एग्जाम्पल हमने जो यहाँ पर लिखा है, ये हमारा
एग्जाम्पल 100% सही है। अपने तरफ से आप इसका एग्जाम्पल बहुत से बना सकते हैं। इसका मतलब जो एग्जाम्पल होगा बहुत से अनंत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ, और अभी आप अपने स्कूल में जाएंगे तो आपको जो सर हैं वो भी कुछ और अलग से बता देंगे। मतलब ऐसे बहुत से इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब हम जानेंगे इसका A1 बटा में A2 बराबर होगा B1 बटा में B2, लेकिन बराबर नहीं होगा C1 बटा में C2। तो हम इसका भी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे हमारे पास समीकरण क्या दिया है, वो हमारे पास दिया है समीकरण हमारे पास दिया है 2x प्लस में 3y और माइनस में 8 इक्वल टू में 0 हमारे पास समीकरण दिया है। तो हम एक ऐसा समीकरण लिखे हैं जिसमें हमारे पास A1 बटा में A2 बराबर हो B1 बटा में B2, लेकिन बराबर ना हो C1 बटा में C2। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, जैसे 4x प्लस में 6y और माइनस में हम कुछ भी लिख सकते हैं। माइनस में जैसे चाहे प्लस का हम 5 लिख दे रहे हैं इक्वल टू में 0 लिख दिया है। क्योंकि अब देखिए, अब हम यहाँ से A1 हमारे पास ये हो जाएगा, A1 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, B1 का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और C1 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, और A2 का मान क्या हो जाएगा A2 का मान 4 हो जाएगा, B2 का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और C2 का मान क्या हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए कैसे मैंने निकाला। A1 का मान x का गुणांक, मतलब समीकरण नंबर 1 में x का गुणांक, B1 का मान y का गुणांक, और C1 मतलब लास्ट में जो अचर पद रहता है। और जो हमारे पास A2 का मान क्या हो जाएगा x का, समीकरण नंबर 2 में x का गुणांक, B2 का मान y का गुणांक, और लास्ट में जो हमारे पास अचर पद है वो C का मान हो जाता है। तो अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हम A1 बटा में A2 निकाले, A1 बटा में A2। A1 हमारे पास क्या है 2 है, 2 हो गया। A2 हमारे पास क्या है 4 है, तो 4 हो गया। 2 है 2 2 2 जा 4, तो 1/2 आ गया। और यहाँ से हम B1 बटा में B2 निकाले, B2 तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 बटा में 6, क्योंकि B1 का मान 3 है और B2 का मान 6 है, 6 हो गया। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो थोड़ी सी बात मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ में, मतलब आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए C1 बटा में C2, तो C1 हमारे पास क्या है माइनस का 8 है, और C2 हमारे पास क्या है 5 है। तब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा A1 बटा में A2 का मान है 1/2, B1 बटा में B2 का मान है 1/2, लेकिन C1 बटा में C2 का मान क्या है माइनस का 8 बटा में 5 है। तो यहाँ हमारे पास नहीं मिल रहा है, तो ये हमारे पास जो समीकरण ये हमने लिखा है ये हमारा यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आपको क्लियर है तो कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अभी तक ने हमारे इंस्टाग्राम को आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम वहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं जिससे आप मोटिवेट रहें। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।